हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की कुमार मित्तल प्रकाशन की जो भौतिक विज्ञान की किताब है, बेटा इस किताब में जो आपका बेटा पाठ 3 है यानी विद्युत विभव, बेटा इस पाठ के हम लोग आज की वीडियो में न्यूमेरिकल का हल आज की वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। हाँ बेटा, हाँ आपने सही सुना, यानी पाठ 3 विद्युत विभव, इस पाठ के हम लोग आज की वीडियो में न्यूमेरिकल का हल हम लोग समझेंगे। हाँ बेटा, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 9 तक के सभी प्रश्नों का हल पिछली वीडियो में हम लोगों ने समझा था, और बेटा आज की वीडियो में हम लोग प्रश्न 10 से हल समझेंगे। हाँ बेटा, वीडियो में अंत तक बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तुरंत कर दीजिए। और बेटा अगर आप कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की तैयारी अगर कर रहे हैं तो बेटा अगर आपको पिछली वीडियो अगर बेटा चाहिए तो बेटा आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाइएगा। अगर आपको बेटा थ्योरी देखना है तो वहां पे बेटा आप जब चैनल की प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको बेटा 2 टाइटल मिलेंगे। एक टाइटल आपको मिलेगा क्लास 12 फिजिक्स थ्योरी का, तो वहां से बेटा आप थ्योरी देख सकते हैं, और बेटा एक टाइटल आपको मिलेगा क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल का, तो वहां पे आपको इन दोनों टाइटलों में थ्योरी और न्यूमेरिकल कंप्लीट आपको करवाए गए, वो चाहे पार्ट 1 के हो चाहे पार्ट 2 के हो, सभी पार्टों के न्यूमेरिकल जो हैं आपको बहुत ही आसान तरीके से लगवाए गए हैं। आप वीडियो जाके देख सकते हैं। चलिए बेटा आज की क्लास जो बेटा हम लोग शुरू करते हैं। तो बेटा प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। बेटा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, कहता है प्लस क्यू आवेश वाली 2 सूक्ष्म आकार की वस्तुएं एक्स अक्ष पर बिंदुओं a,0 तथा -a,0 पर स्थित है। नंबर 1 पर बेटा, नंबर 1 पर हमसे कहते हैं उनकी स्थिति दर्शाइए। बेटा हमें नंबर 1 पर क्या निकालना है, उनकी स्थिति दर्शाना है। नंबर 2 पे हमसे कहते हैं मूल बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। नंबर 3 पे बेटा क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि y अक्ष के किस बिंदु पर विभव v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 2q बटे रूट में a² प्लस y², बेटा ये हमें सिद्ध करना है। यानी प्रश्न नंबर 10 में आपको 3 चीजें ज्ञात करना है। पहली चीज तो है वो हमें स्थिति दर्शाना है, और दूसरी चीज है बेटा बिंदु O पर हमें वैद्युत विभव निकालना है, और तीसरे नंबर पे बेटा हमें क्या करना है, प्रश्न में सिद्ध करना है। और क्या सिद्ध करना है, आपने स्क्रीन पर जो आपको क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा, तो क्वेश्चन को जब आप पढ़े होंगे तो वहां पे आप समझ गए होंगे कि प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 10 में जो 3 नंबर खंड दे रखा है उसमें क्या सिद्ध करना है। तो बेटा इस प्रश्न का जो हल होगा वो कैसे होगा, आइए बेटा समझते हैं। तो बेटा देखिएगा, यानी इस प्रश्न का जो बेटा हल होगा उसको बेटा हम कैसे आपको समझाएं, देखिएगा बहुत ही आसान तरीके से करवाने जा रहे हैं। बेटा यहां पे प्लस क्यू आवेश वाली 2 सूक्ष्म आकार की वस्तुएं एक्स अक्ष पर बिंदुओं a,0 -a,0 पर स्थित हैं। बेटा आपने पिछली क्लास में कार्तीय तल पढ़ा होगा, यानी जो आपका कार्तीय तल होता है इस प्रकार से, यानी बेटे एक्स अक्ष और बेटा इधर आपका होता है एक्स डैश, और बेटा इधर होता है आपका वाई अक्ष, ठीक, और बेटा नीचे क्या होता है वाई डैश होता है। ऐसा आपने कक्षा 10 कक्षा 11 में पढ़ रखा होगा। बेटा अगर इधर एक्स अक्ष है तो इधर की सारी चीजें प्लस में होती हैं, और बेटा अगर इधर एक्स डैश है तो इधर की सारी चीजें बेटे माइनस में होती हैं। और बेटा ऊपर आपका वाई है, ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर में ऊपर की सारी चीजें बेटा प्लस में होती हैं, और नीचे सारी चीजें क्या होती है, माइनस में होती हैं। यानी हम लोगों ने जब हम लोग पिछली क्लास में ग्राफ वाले सवाल पढ़ते हैं तो अगर प्लस में अगर संख्याएं दे रखी हैं तो हम एक्स अक्ष पर चलते हैं,
माइनस में होता है तो x डैश पर चलते हैं, ठीक। अगर x का मान है तो x पर चलेंगे, y का मान होगा y पर चलेंगे। ज्यादा इसके बारे में नहीं बताना चाहेंगे क्योंकि आप जानते हैं। अब बेटा यहां पे देखिएगा बेटा, बीच में आपका मूल बिंदु होता है। जब दो रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करती हैं तो जिस बिंदु पर वो प्रतिच्छेद करेंगी उस बिंदु को बोलते हैं बच्चे मूल बिंदु बेटा बोलते हैं। अब देखिएगा यहां पे आपको हम यहां पे क्या कर रहे हैं, नीचे का भाग बेटा मिटाले दे रहे हैं और यहां पे बेटा आपको बिंदु दे रखे हैं आपके क्वेश्चन में। तो बताइए बेटा, आपको पहला बिंदु दे रखा है a,0, दूसरा बिंदु आपको दे रखे हैं माइनस का a,0। ऐसा कैसे? यानी कि प्रश्न नंबर 10 का ये पहला खंड है जो हम उनकी स्थिति को दर्शाएंगे चित्र में। तो यहां पे देखिएगा बेटे, अगर यहां पे x अक्ष पे चलोगे तो x अक्ष पे तो मान रहेगा, y पर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी बेटा x अक्ष पर मान कितना है a और y पर बेटा कितना है 0। तो इस ऐसा ही बिल्कुल बेटा इधर भी है, अगर x अक्ष पे जो मान होगा तो होगा, लेकिन y पर क्या होगा, 0 होगा। तो यहां पे x अक्ष पर चलते हैं तो a है, x अक्ष पर चलते हैं तो माइनस का है, क्योंकि इधर चलते हैं तो प्लस में है, इधर चलेंगे तो माइनस में है। ये बेटा बिंदु इस प्रकार आपको दर्शाए गए हैं। पहला वाला मान x का होता है, दूसरा वाला मान y का होता है। यहाँ पे y का मान 0 होगा, x अक्ष पे मान होगा। ऐसा हमको प्रश्न में दे रखे हैं, इसे आप कॉपी पे अच्छे से करेंगे। और बेटा यहीं पे बेटा ये दो सूक्ष्म आकार की वस्तुएं हैं जिन पर बेटा क्या है, आवेश। क्या है बेटे, आवेश है। प्लस क्यों इधर है और बेटा प्लस क्यों इधर है। अब सुनिएगा, हमने क्या किया, यहां से वहां तक एक बिंदु मिला दिए हैं, आप भी मिला सकते हैं, क्योंकि बेटा पहले तो हमें बिंदु O पर विभव निकालना है और फिर हमें इन दोनों वस्तुओं से जो बिंदु P यहाँ पे मान लोगे, कोई भी बिंदु मान लोगे, हमें इस बिंदु P पर भी हमें वैद्युत विभव निकालना है। अब बेटा बहुत ही बड़ी बात है, O से लेकर P तक की दूरी जो होगी वो क्या हमने मान लिया, y मान लिया। क्यों बेटा, क्योंकि अगर ऊपर अगर हम बिंदु P के अगर हम निर्देशांक देखें तो यहाँ पे बेटे, यहाँ पे आपका क्या होगा, यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे आपका x अक्ष पे मान 0 होगा और y पर क्या रहेगा, y ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने स्मॉल y मान रखा है। बताइए इतना आपको समझ में आया, ठीक बेटा बताइएगा, इतना आपको समझ में आया, समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 0 से प्लस क्यों आवेश की अगर दूरी की बात करें तो बेटा आपकी केवल क्या रहेगी, स्मॉल a रहेगी, ठीक। इधर भी a है, इधर भी a रहेगी और यहाँ पे देखिएगा मूल बिंदु 0 है, ठीक। यहां से लेकर क्यों तक की जो दूरी होगी माइनस की a होगी, लेकिन यहाँ पे दूरी हमेशा क्या लेंगे, जब फार्मूले में मान पुट करेंगे दूरी का तो यहाँ पे प्लस में लेंगे। दूरी कभी माइनस में नहीं होती है, सदैव क्या होती है, प्लस में होती है। दूरी कभी माइनस में नहीं होती है, दूरी सदैव प्लस होती है, यानी धनात्मक होती है दूरी, ऋणात्मक दूरी नहीं होती है। अब बेटा देखिएगा, ये पहला खंड जो था वो आपका अच्छे से कंप्लीट हो गया। पहला खंड जो था बेटे वो अच्छे से कंप्लीट हो गया। और दूसरी चीज बेटा, आप चाहें तो यहाँ पे एक चीज बेटा और भी लिख सकते हैं। बेटा यहाँ पे देखिएगा प्लस क्यू से लेकर पी तक की दूरी हमें नहीं मालूम है। यहाँ पे O से लेकर मूल बिंदु से लेकर हमें प्लस क्यू आवेश तक की दूरी a मालूम है, और अगर हम बात करें प्लस क्यू से लेकर p तक की दूरी हमें नहीं मालूम है तो बेटा यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। जैसे कहने का मतलब यह है, यहाँ पे अगर हम बेटा पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं तो यहाँ पे देखिएगा चित्र से देखिए बेटा, यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, कण निकालना है। आप चाहो तो नाम दे सकते हो, यहाँ पे हमने नाम a दे दिया, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप नाम दे देते हो तो यहाँ पे एक त्रिभुज बन गया। यहाँ पे त्रिभुज का नाम पड़ेगा OPA। यहाँ पे त्रिभुज का नाम क्या पड़ेगा बच्चे, OPA कुछ भी मान सकते हो। और बेटा इस त्रिभुज में हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। बेटा क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बेटा, कण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। बेटा बताइए यहाँ पे हमें कण कितना है AP, यहाँ पे बेटा कण कितना है AP, जो कि हमें क्या करना है बेटा, ज्ञात करना है। तो AP स्क्वायर हो जाएगा। A का मतलब होता है बेटा आधार होता है, आधार यहाँ पे कितना है A,
तो यहाँ पे ए स्क्वायर, एल का मतलब होता है लंब और लंब इसको बोलते हैं वाई, तो यहाँ पे बेटे वाई स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम एपी का मान निकालना चाहें तो एपी बराबर बेटा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बताइए ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है? बहुत ही आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बेटा समझने का प्रयास करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। बताइए अब देखिएगा, अगर हम बात करते हैं ए से लेकर पी तक की दूरी जो है वो आपकी आ गई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बताइए हम चित्र में लिख सकते हैं, यानी ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर जो दूरी थी ए से लेकर पी तक की वो आ चुकी है। बेटा जितनी दूरी ये होगी उतनी ही दूरी बेटा ये भी होगी, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 का जो पहला खंड था हमें यहाँ पे क्या दर्शाना था, यहाँ पे स्थिति दर्शाना था। तो यहाँ पे हम लोग स्थिति क्या है हम लोग दर्शा चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे बेटा हम लोग क्या कर चुके हैं, यानी स्थिति जो थी प्रश्न नंबर 10 के पहले खंड की जो जो पॉइंट दिए हुए थे उन्हें हम लोग चित्र में दर्शा चुके हैं। ठीक, अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसका दूसरा खंड जो है उसको समझेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर बेटा आप इतना स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, अब इसके जो आगे का हल होगा वो बेटा हम आपको समझाते हैं। देखिए बेटा इसी के आगे देखिएगा, ये पहला खंड हल हो चुका है। अब बेटा हम इसका दूसरा खंड जो है उसका हल हम लोग समझेंगे। दूसरे खंड में बेटा कहता था हमसे मूल बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। बेटा मूल बिंदु पर, बेटे ध्यान दो, हमें प्रश्न में यहाँ पे जो दूसरा खंड है मूल बिंदु पर बेटा हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। वैद्युत बेटे हमें क्या निकालना है, विभव। तो मूल बिंदु पर जब विभव निकालते हो तो यहाँ पे बेटा देखिएगा इस O पर निकालोगे, यानी मूल बिंदु पर निकालोगे तो प्लस क्यू के द्वारा यहाँ पे मूल बिंदु पर निकालोगे और फिर प्लस क्यू के द्वारा फिर निकालोगे, फिर दोनों का क्या कर दोगे, परिणामी निकाल दोगे, यानी जोड़ दोगे। तो यहाँ पे देखिएगा मूल बिंदु पर अगर वैद्युत विभव निकालना है यानी V0 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक, या फिर O कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो यहाँ पे बेटा देखिएगा V0 बराबर यानी मूल बिंदु पर विभव बराबर यहाँ पर लिखेंगे V1 प्लस V2 डायरेक्ट। बेटे V1 का फार्मूला यानी आपका वैद्युत विभव का जो बेटा फार्मूला होता है वो आप पिछली क्लास में पढ़ रखे हो, V बराबर 1/4 पाई। मैंने आपको जो पिछली क्लास से पढ़ाई है उसमें आपको पढ़ाया गया था वैद्युत विभव का फार्मूला। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है और यहाँ पे होता है बेटे Q बटे R। अब देखिएगा यहाँ पे V1 है तो V1 के स्थान पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। यहाँ पे बेटा देखिएगा ये कि A से O तक या A से मूल बिंदु तक आपका V1 होगा, तो यहाँ पे बेटा Q, आवेश कितना है, Q ही रहेगा। दूरी की बात करें, दूरी कितनी है, A। इसी प्रकार से इस वाले आवेश के द्वारा मूल बिंदु पर निकालोगे तो यहाँ पे बेटा V2 का मान निकलेगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे भी दूरी क्या हो जाएगी, A ही हो जाएगी। बताइए, क्योंकि हालांकि यहाँ पे -a है लेकिन बेटा -a है तो मैंने आपको शुरुआती दौर में बता दिया था दूरी कभी भी जो है ऋणात्मक नहीं होती है, सदैव धनात्मक होती है। तो यहाँ पर भी a रहेगा। ये चीज सेम है, कितनी बार है बेटा, 2 बार है, दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे मूल बिंदु पर जो बेटा वैद्युत विभव होगा वो आपका हो जाएगा 2q बटे a। क्या हो जाएगा बेटे, 2q बटे a। इस प्रकार से यहाँ पे दूसरा खंड जो दे रखे थे उसका हल जो है बेटा अच्छे से कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 10 का जो यहाँ पे तीसरा खंड दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे जो तीसरा खंड दे रखे हैं, y अक्ष के किस बिंदु पर विभव इतना होगा। तो बेटा y अक्ष पर हमें इस बार यहाँ पे विभव निकालना है। तो बेटे देखिएगा, बेटे ध्यान दो, y अक्ष पर बेटा हमें यहाँ पे y अक्ष पर हमें बेटा क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। यानी बेटा कहने का मतलब है यहाँ पे हमको लिख सकते हैं Vy बराबर क्वेश्चन मार्क। क्या लिख सकते हैं बेटा, Vy बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो यहाँ पर सेम पोजीशन वही रहेगी, यहाँ पे भी पोजीशन वही रहेगी। हाँ, तो यहाँ पे इस आवेश के द्वारा P पर क्या निकालोगे, वैद्युत विभव निकालोगे। क्या निकालोगे, वैद्युत विभव निकालोगे। चाहो तो बेटा यहाँ पे P ना मान सके, यहाँ पे कैपिटल Y कह देते हैं, बस कोई दिक्कत नहीं।
तो यहाँ पे v y लिख रखा है, y सफिक्स में है, ठीक। तो बेटा क्या करेंगे, बेटा कोई चेंजिंग नहीं है, बहुत ही आसान सा सिस्टम है, सूत्र वही लगेगा। बस यहाँ पे बेटा आप क्या करोगे, वी वाई लिख दोगे, क्योंकि हमें यहाँ पे y अक्ष पर वैद्युत विभव निकालना है। तो यहाँ पे वी वाई v1 के स्थान पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, वहां पे Q बटे R था, तो यहाँ पे भी आवेश Q है, इसके द्वारा y पर निकालोगे तो आवेश तो Q ही है, लेकिन R के स्थान पे दूरी इस बार कितनी हो गई, रूट के अंदर आपका दूरी है a² प्लस y², प्लस का निशान लगा दीजिए। V2 के स्थान पर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, वहां पे भी आवेश इसके द्वारा भी निकालोगे तो आपका Q ही रहेगा, लेकिन दूरी कितनी है बेटा, दूरी वही है a² प्लस y²। बताइए ये बात आपको समझ में आ रही है। अब बेटा देखिए ये चीज बिल्कुल सेम है, और ये कितनी बार है बेटा, ये 2 बार है। तो अभी सेम हमने आपको भी लिख के बताया हुआ था, जस्ट वैसे आपको लिख देना है। यहाँ पे देखिए ये चीज 2 बार है, तो आपका 2Q बटे आपका रूट में a² प्लस y² हो जाएगा। इस प्रकार से y अक्ष पर जो हमें वैद्युत विभव निकालना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q बटे रूट के अंदर a² प्लस y² आ चुका है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रश्न नंबर 10 का हल समझ लिया है। प्रश्न नंबर 10 में 3 खंड थे, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों खंडों के हल बेटा हम लोग अच्छे से समझ गए हैं। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, आज ही की क्लास में हम लोग बेटा प्रश्न नंबर 11 का हल अब हम लोग समझेंगे। तो प्रश्न आपको स्क्रीन पर शो होता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, और तुरंत बेटा आप प्रश्न को पढ़ डालिए, बहुत ही धमाकेदार प्रश्न है। देखिए बेटा प्रश्न क्या है, एक 9 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलाम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव के मान की गणना कीजिए। तो देखिए बेटा हमें प्रश्न नंबर अब 11 हल करना है। अब प्रश्न नंबर 11 कैसे हल होगा ये हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ठीक। सबसे पहले 9 माइक्रो कूलाम और -2 माइक्रो कूलाम, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है आपकी बेटा है 5 मीटर। देखिएगा यहाँ पे बेटा एक चित्र बना देते हैं। यहाँ पे आपके पास एक तरफ आपका 9 माइक्रो कूलाम है, एक तरफ बेटा आपका -2 माइक्रो कूलाम है, ठीक। यहाँ पे इन दोनों के जो बेटा बीच की दूरी है बेटे, वो बेटे है 5 मीटर, ठीक। थोड़ा चित्र हम नीचे बनाएं क्योंकि सिस्टम दूसरी भी चीजें लागू होंगी इसमें। यहाँ पे देखिएगा इधर आपका बेटा 9 म्यूसी है, इधर आपका बेटा -2 म्यूसी है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटे 5 मीटर। ये ऐसा प्रश्न में आपको दे रखे हैं, प्रश्न मैंने आपको पढ़ के बताया भी है, आप भी पढ़ लीजिएगा। अब सुनिए बेटा इसी प्रश्न में क्या कहता है, इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित विभव ज्ञात करो। तो 3 मीटर की दूरी पर या तो इधर नीचे जाओगे और या तो बेटा आप ऊपर जाओगे, दोनों पोजीशन क्या है सही है। तो यहाँ पे बेटा हमने क्या किया, यहाँ पे बेटा हमने क्या किया, यहाँ पे बेटा हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने 3 मीटर की दूरी पर ये 9 म्यूसी था, और इधर बेटा कितना था -2 म्यूसी। और बेटा यहां से वहां तक चित्र अपना अच्छे से बनाइएगा, यहां से वहां तक ये कितनी दूरी है बेटे 3 मीटर। ऐसा इधर भी आपको देखने को मिलेगा, कितनी दूरी है 3 मीटर। अब जरा ये बताइए इस बिंदु पर हमें बेटा विभव निकालना है, क्या निकालना है विभव, बिंदु P पर। अब बेटा बिंदु P पर जो विभव होगा वो कैसे निकलेगा इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो पहली चीज 9 म्यूसी के द्वारा P पर निकालोगे, -2 म्यूसी के द्वारा P पर निकालोगे, फिर क्या करोगे परिणामी निकाल दोगे, आंसर आ जाएगा। तो बेटा यहां पे हम क्या कर रहे हैं डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक। क्योंकि मैंने आपको इससे पहले जो न्यूमेरिकल पढ़ाए थे बहुत ही आपको स्टेप बाय स्टेप करवाए हैं, अब तो आपको जानकारी हो चुकी। या तो आप हिंदी लिखो 9 म्यूसी के द्वारा बिंदु P पर वैद्युत विभव, तब आप V1 का मान निकालिए, -2 म्यूसी के द्वारा बिंदु P पर वैद्युत विभव तब निकालिए। तो ऐसे टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक। तो टाइम की बचत करते हुए हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं बिंदु P पर
परिणामी बिंदु P पर बेटे परिणामी वैद्युत विभव। ठीक, अब बेटा कैसे निकलेगा वो ध्यान दो। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव तो Vp बराबर V1 प्लस बेटा V2। यहाँ पे बेटा फार्मूला क्या होता है विभव का, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटे R होता है। यहाँ पे बेटा आप देखेंगे जब Vp बराबर निकालोगे तो बेटा यहाँ पे आपको दो आवेश दे रखे हैं, तो V1 क्या है हमने 9 कर लेंगे और V2 क्या है -2 कर लेंगे। तो यहाँ पे फार्मूला 1/4 पाई, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम मान पुट कर देते हैं। तो बताइए V1 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका रहेगा ही, लिख दीजिए। यहाँ पे Q है तो इस Q के स्थान पे क्या है, इस Q के स्थान पे हम बेटा 9 लिख देते हैं, चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो। ये आपका V1 रहेगा, इधर आपका बेटा क्या रहेगा V2 रहेगा, बात खत्म हो गई। तो यहाँ पे V1 साइड है तो यहाँ पे Q के स्थान पे 9 म्यूसी है, ये म्यू है, म्यू का मतलब होता है माइक्रोन। एक माइक्रोन को कूलाम में चेंज करोगे 10⁻⁻⁶ गुणा कर देंगे डायरेक्ट, और बटे में R है तो R के स्थान पे कितना रहेगा बेटे 3, प्लस का निशान। V2 के स्थान पे यहाँ पे बेटा सेम पोजीशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्यों है यह कि यहाँ पे -2 म्यूसी है तो -2 गुणे 10⁻⁻⁶। R के स्थान पे बेटे यहाँ पे 3 लिख दोगे। बताइए ये बात आपके पल्ले पड़ रही है, बिल्कुल पड़ रही होगी। ठीक, कोई भी कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। अब बेटा देखिएगा Vp बराबर इसका मान कितना होता बच्चे 9 गुणे 10⁻⁹। यहाँ पे क्या लिख देंगे 9 गुणे 10⁻⁻⁶, काटा कुछ है नहीं 3 लिख देंगे, प्लस माइनस आपका माइनस होगा तो यहाँ पे आपका 9 गुणे 10⁻⁹ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 10⁻⁻⁶ का बेटे 6 बटे में आपका 3 चल रहा है, काट दो 3 एकम 3, 3 तिहाई आपका 9 हो गया, 3 तिहाई आपका बेटे 9 हो गया। ठीक, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, इतना फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बेटा इसी के आगे देखिएगा, इसी के आगे बेटा हम लोग हल करते हैं। देखिएगा बहुत ही आसान है, यहाँ पे Vp निकालना है। यहाँ पे 9 का पहाड़ा 3 बार तो आप पढ़ोगे 9 त्रिक 27 और यहाँ पे 9 में से 6 गया तो बेटा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, पावर में माइनस कर चुके हैं। यहाँ पे बेटा केवल क्या है 3 है। ठीक, और यहाँ पे 9 में से 6 जाएगा 3 गुणे 10⁻3। यहाँ पे 27 में से 3 घटा दोगे, क्यों 27, 1 मिनट, यहाँ पे एक चीज छूट गई है और वो छूटा क्या है वो देखिए बेटा। ये आपका देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणे 10⁻9 लिखेंगे। देखिए 2 छूट गया, प्लस माइनस तो माइनस हो गया, देखिए 2 आपका छूट गया है तो यहाँ पे 3 दूनी 6। ठीक, अब देखिएगा Vp बराबर 27 में से 6 घटाओगे 21, गुणे में क्या लिख देंगे 10⁻3। हमेशा फिजिक्स में आगे से एक संख्यावाद पॉइंट लगता है, यानी कि 2 और 1 के बीच में लगेगा पॉइंट। 21 के पहले पॉइंट मानेंगे यहाँ पे, ऐसे उस पॉइंट को आगे लाएंगे। तो बताइए कै संख्यावाद लाए 1, तो यहाँ पे आपका 1 जुड़ जाएगा 10⁻4, इसका मात्रक होता बच्चे वोल्ट। तो बिंदु P पर जो परिणामी विभव था 2.1 गुणे 10⁻4 वोल्ट हमें प्राप्त हो चुका है। आई होप कि आप प्रश्न नंबर 10 और प्रश्न नंबर 11 का हल जो है वो अच्छे से समझ गए होंगे। हाँ बेटा, अब जो बेटा हमारी अगली वीडियो होगी वो इसी के आगे के जो आपके प्रश्न दे रखे हैं उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। बेटा वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो बेटा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तुरंत कर दीजिए। ठीक है बेटा, अंत में जाते जाते फिर कह रहे हैं, अगर आप बेटा पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो बेटा आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों टाइटल आपको मिल जाएंगे। आपको जो भी देखना है आप देख सकते हैं, एक बार बेटा वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, बहुत ही कोशिश यही रही है कि आपको हम समझा सके, आप उन्हें देखिएगा और प्रयास करिएगा समझने का। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो बेटा मिलते अगली वीडियो में, धन्यवाद।